यूपी स्कॉलरशिप विभाग के द्वारा एक नई समय सारणी यानी कि संशोधित समय सारणी रिलीज की गई है। तो इसमें आपकी सारी डेट मेंशन है कि कब से कब तक आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी करेक्शन की डेट क्या है, आपका पैसा कब तक आएगा। और जो कल ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर मेरे में सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ब्रांच सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या होता है, जो आपका मास्टर डाटा होता है कॉलेज के द्वारा कुछ सत्यापन किया जाता है, डाटा अपडेट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, वो डाटा आपका नहीं हुआ, वो आपकी गड़बड़ी आपके कॉलेज से है। जब वो अपडेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस है खास करके ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अलग से नोटिस आई है, उसके लिए मैं आपको अलग से इन्फॉर्म करूंगा जो आपकी ऑफिशियल नोटिस है उसके माध्यम से। ठीक है, ये केवल ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के लिए संशोधित समय सारणी है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वित्तीय वर्ष यानी कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि माइनॉरिटी के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य क्रियाकलापों हेतु संशोधित समय सारणी के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, लॉक करना, इन सारी चीज़ों का कार्य जो है वो आपका 1 जनवरी 2024 तक चलेगा। ठीक है, मास्टर डाटा लॉक करना, अगर आपके में सिलेक्ट कोर्स या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या आ रही होगी तो वो आपके कॉलेज से ही अपडेट होता है डाटा, वो सारी चीज़ आपकी फिर से वेबसाइट अपडेट होती है तो आपका मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो हम केवल मेन पॉइंट्स को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन भुगतान आदि की प्रक्रिया कब तक होगा, 10 जनवरी 2024 तक। यानी कि 10 जनवरी 2024 तक क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, यानी कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। 10 जनवरी 2024 तक आप सभी स्टूडेंट अपने स्तर से या फिर साइबर कैफे से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट कब तक यहाँ पे जमा करनी है, तो यहाँ पे 5वां पॉइंट देखिए, हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना। 16 जनवरी 2024 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी हार्ड कॉपी कॉलेज में ले जाकर के सबमिट कर सकते हैं। फिर ये जो चीज़ें दी हुई है ये आपके लिए नहीं, ये सत्यापन वेरिफिकेशन को लेकर के जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। फिर 11वां पॉइंट देखिए, यहाँ पे करेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने गलत तरीके से डाटा भर दिया है तो जो नई नोटिस आई है और जो पुरानी नोटिस थी उसके अकॉर्डिंग तो जो करेक्शन सभी का होगा लगभग एक ही डेट में होगा। तो यहाँ देखिए, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं भी आपका करेक्शन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना, या फिर यानी कि आपके स्तर से ही ये सारी चीज़ें सही की जाएंगी, आप खुद करें या फिर साइबर कैफे से कराएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे और सारी चीज़ें वेरिफिकेशन का आपका कार्य है। फिर यहाँ पे 16वां पॉइंट दिया हुआ है आपका कि धनराशि का अंतरण 15 मार्च 2024 से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सके कि 15 मार्च 2024 को ही आ जाए या फिर 18 मार्च को, 20 मार्च को, सारी चीज़ें। और इससे पहले आपको अपना स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है कि आपका स्टेटस वेरीफाई है कि रिजेक्ट है। अगर रिजेक्ट होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नीचे दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहला है कि उक्त समय सारणी के संविधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर के होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण या फिर प्रोन्नत यानी कि प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल कर सकेंगे। और रिन्यूअल में आपको कुछ करना नहीं होता है, वही गत वर्ष का जो होता है डाटा, उसका से आपके एडमिशन के डेट और आपके फीस कितनी लगी है, यही आपकी बेसिक डिटेल्स लगते हैं। अगर आपने इनरोलमेंट नंबर फर्स्ट ईयर में नहीं भरा था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने नहीं भरा था, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भर देना होता है। बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस वगैरह नहीं करने होते। तो इसको सारी चीज़ों को मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ों को बता रखा था कैसे कैसे क्या होता है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आता है, एक सेमेस्टर का आ गया है, दूसरे सेमेस्टर का नहीं आया है, तो इस स्थिति में आप रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर ऑप्शन चूज कीजिए, फॉर्म को भर दीजिए। फिर जब करेक्शन की डेट आएगी, पूरा आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका से पूरा आप भर के फिर से कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अभी आपकी डेट है, अगर आपका रिजल्ट कुछ दिन में आ जाने वाला है, तो अभी आपको भरना ही नहीं है, आप पूरा जब आ जाएगा तब भरेंगे। तो इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप अपने स्तर से देख लेंगे। इसमें सारी डेट वगैरह मेंशन है, कब से कब तक आपका करेक्शन होगा, क्या क्या होगा, कब से कब तक आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और ये केवल आपके ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों के लिए संशोधित समय सारणी थी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हर एक प्रकार की पीडीएफ की अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।